में। अब यूट्यूबर को वो सारी चीज़ें खुद करनी है यार। अगर उसके मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं और फिर कमाने लग जाता है तो क्या बुराई है। बाद मुस्तफ़ा ने जिस तरह से टॉन्ट किया अपने मॉर्निंग उसमें गेम शो के अंदर फैमिली व्लॉगिंग को या दूसरों को लेकर, मतलब फाद मुस्तफ़ा क्या कर रहा था उस वक्त? वो भी तो फैमिलीज बेच रहा था, वो भी तो अंकल आंटी बेच रहा था। आपके अब्बा मेरे अब्बा नाचेंगे कभी गेम शो में? नहीं होता। आप नचाएंगे? नहीं भाई, या कि भाई मैं दूसरों के अब्बा नचा रहा तो अपना अब्बा नचा ले। उधर से काट के वो एआई बना एडिट दिया करके ना, वो डकी भाई की उरूज की वीडियो अरूप की वीडियो बना दी है। जब ऊपर जा रहा है तो ये जो पीछे बैठे हुए हैं बड़े बड़े बाबे, जिन्हें कभी ना कभी तो रिटायर होना है, बिल्कुल आज नहीं कल तो होना है। हाँ। इन्होंने ही तो जगह लेनी आके सोशल मीडिया वालों ने। बट जो यूट्यूबर्स है ना, उनको भी ये खतरा है। किस चीज़ का? एक बहुत अच्छे ऐसा वक्त आएगा कि लोगों के पास व्लॉगिंग देखने का भी टाइम नहीं होगा। यार अल्लाह दा लाख लाख शुक्र है, मैं डकी को देखता था, नादिर को देखता था, इनको देखता था। ये सेलिब्रिटी मटेरियल नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप? मतलब शक्ल सूरत अकल और पर्सनालिटी के अंदर मैं कहता था यार, जब रजब आया ना फील्ड के अंदर, यार अल्लाह ने इसको ना एक सेलिब्रिटी वाली पर्सनालिटी दी है, ठीक है ना। और है भी बहुत शक्ल सूरत अच्छी है, बिल्ड अच्छी है, आवाज़ उसकी। रजब भट्ट और डकी भाई, ऑब्वियसली रजब का एक बहुत खूबसूरत इंटरव्यू है। फहद को समझाया फैसल भाई ने, फैसल देख देख ये सारे जा रहे हैं इंडिया, तू यहीं रुक जा। हाँ। ये सारे चले जाएंगे, जगह खाली हो जाएगी, तू यहाँ का राजा होगा। हाँ तो भाई, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपनी ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में। आज जो मेरी पॉडकास्ट में गेस्ट हैं, एक वक्त था जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, जब हमें इस चीज़ की नो हाउ भी नहीं थी कि भाई होस्टिंग क्या होती है, एंकरिंग क्या होती है, और मॉडलिंग क्या होती है, और ड्रेसिंग सेंस क्या होता है। उस वक्त हमारी लाइफ में एक नाम था बिलाल खान। वो फिर थोड़े दिन के बाद हमसे दूर हो गया। अनफॉर्चुनेटली अभी कल ही की बात है कि कल मुझे वो रोड पर खड़े हुए दिखे, एक मीटिंग से आए थे, बिल्कुल रेडी थे, ऑफिस वर्क वाले बॉय होते ना, तो उस तरह रेडी थे। मैंने बाइक रोकी, मैंने बोला यार आज मैं मिलूँगा इनसे। तो इनसे मिला, इन्होंने काफ़ी देर लगाई पहचानने में, खैर फाइनली इन्होंने पहचान लिया। तो आज मेरी पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं मेरे आइडियल हैं। और बोलना ही, अगर आप लोग कहते हैं, कमेंट सेक्शन पे आता है कि यार अली भाई आप बहुत प्यारा बोलते हैं, तो अगर मैंने बोलना सीखा है तो वो इनको देख के सीखा है। द वन एंड ओनली सर बिलाल खान। बिलाल भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो ये बताओ। और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया यार, कानों को हाथ लगाने की तरह। मुझसे सीखा? क्या सीखा भाई? यार बिलाल भाई, एक वक्त था, उस वक्त हमें पता भी नहीं होता था कि क्या होती है होस्टिंग, क्या होती है एंकरिंग। आपको पता है, तफरी वाले बॉय शो आए थे, गैदरिंग थी, एक माहौल था, तो बस अंदाज़ा नहीं था कि यार कभी। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू कि यार इतना चेंज आ गया, इतना अच्छा बोलना आ गया, इतना ज़बरदस्त तुम कलाम पढ़ते हो, अभी वो वायरल हुए हैं हर जगह पर। मतलब प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर मी। बिलाल भाई थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत ही शॉर्ट नोट पर आप आ गए। मतलब इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या होगा। कल मुलाकात हुई, कल बात हुई, और आज जो है ना वो ऑन एयर हुए हैं, बैठे में। ये मेरे लिए ऑनरेबल बात है ना कि एक नेशनल टीवी के न्यूज़ एंकर और मॉर्निंग शो के होस्ट मेरे पास एक कॉल पर आ गए। ये मेरे लिए ऑनर्ड बात है। थैंक्स फॉर कमिंग अगेन। मेरी एक आदत है अली, मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलता जिन्होंने मेरा असल देखा हुआ है ना, जिन्होंने असल बिलाल को देखा हुआ है। जो कुछ लोग अभी जानते हैं, कुछ लोग अभी पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार दिखाते हैं। जिन्होंने असल बिलाल को देखा है ना, जब वो बिल्कुल स्ट्रगलिंग होती थी, बस की छत पे बैठ के जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो किराया बचा रहे हैं, और किराया बचाते हुए सोच रहे हैं कि यार एक दिन हम भी इस तरह से गाड़ियों में जाएंगे और टीवी के ऊपर आएंगे, मॉर्निंग शो करेंगे। मतलब अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ पूरी की, हर शौक़ पूरा किया, हर ख्वाहिश पूरी की। मीडिया के अंदर अब तकरीबन 10 साल का अरसा हो गया, 10 साल से ज़्यादा हो गया, सब कुछ किया। लेकिन वो जो एक सोच थी ना, बस की छत पर बैठकर एक लड़का कॉलेज जा रहा होता था और देख रहा होता था सारी गाड़ियों को, वो जो सोच के उस वक्त के जो लोग हैं ना, उनसे मैं नहीं बदल ही नहीं सकता ना, उनको आंखें दिखा ही नहीं सकता ना। उनके साथ आज भी वैसा ही हूँ। ये आपकी कामयाबी की सबसे पहली वजह है। और सेम टू सेम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी लोग यही कहते हैं कि यार मतलब अली भाई आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, लोग आपको जानते हैं, एक पब्लिक फिगर हैं आप और नोन फेस हैं, तो फिर भी कोई चेंज नहीं आया। मैंने बोला यार क्या क्या ज़रूरत है, आप बताओ, मतलब चेंज करके क्या करोगे आप? अपने उन लोगों को एटीट्यूड दिखा के आप क्या करोगे जो आपका सब कुछ जानते हो। ज़्यादा आज मुझे पता है क्या फीलिंग आ रही है। 2 सहेलियां बचपन की, एक 50 की, एक 55 की। क्या बात है, यहाँ से मुझे कंफर्म हो गया कि यू आर द होस्ट। खैर बिलाल भाई, जर्नी मुझे मालूम है, और
बहुत ही लोगों को मालूम होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को मालूम नहीं होगी जो आजकल आप लोगों के साथ हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने देखी नहीं है, हमने देखी है, हम आई विटनेस। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नाज़म, आपके भी दोस्त हैं, हमारे म्यूचुअल दोस्त। तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पता नहीं कहाँ है, जिंदा बिल्कुल है? मेरी मुलाकात नहीं होती अपन से, तो सबने देखी है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ मेरी पॉडकास्ट में आप अपनी जर्नी बताएं और आपकी लाइफ पर बात करते हैं, सिर्फ आपकी लाइफ पर बात करेंगे आज। इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं मेरी लाइफ पे बात करो, आजकल तो कोई और लाइफ बन गई है उस पर बात करोगे तो वो बुरा मान जाएगी। नहीं बताएं आप लाल भाई यार, खैर। कैसे स्टार्ट किया है? कैसे स्टार्ट किया, देखो कुछ लोग कहते हैं हादसाती तौर पे स्टार्ट किया ना, कि हमारा इरादा नहीं था, हमें ये करना था वो करना था, ऐसा कुछ नहीं है। प्री प्लान था, सारी चीज़ें सेट थी, गोल सेट थे कि यहाँ जाना है, ये करना है, इस साल तक यहाँ तक पहुँचना है। कुछ चीज़ें हो गई, कुछ नहीं हुई, कुछ उसके ऑल्टरनेट पैदा हो गए। 2011-12 की बात है। उस वक्त ये ख्वाब देखा कि यार बस आना है और मीडिया के अंदर आना है। अच्छा, उस वक्त ये था कि कुछ भी करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। डिसाइडेड था कि होस्टिंग करनी है, डिसाइड था कि लाइफ के अंदर कि कुछ भी ऐसा करना है जो होस्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइव प्रोग्राम्स हों, चाहे वो कॉर्पोरेट इवेंट्स की होस्टिंग हो, चाहे वो गेम शोज़ हों, चाहे वो मॉर्निंग शो होस्टिंग हो, चाहे वो करंट अफेयर्स की होस्टिंग हो, चाहे वो रमज़ान ट्रांसमिशन की होस्टिंग हो। द वर्ड होस्टिंग, होस्ट करना है और एक होस्ट कहलाना है। एक्टर कहलाने का कभी शौक़ नहीं था, एंकर कहलाने का कभी शौक़ नहीं था। शौक़ था कि लोग देख के बोलें कि यार ये होस्ट है, टीवी होस्ट। 2011 में वो ख्वाब देखा। 2013 में उसी तरह जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं ना, आपको पता होता है कि मंजिल उधर है, एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं। वो सीढ़ियाँ बड़ी मुश्किल थी भाई। हमें लगा कि हलवा मिला है, उसमें तो लोहे के चने चबाने पड़े, कुछ दांत भी टूटे, कुछ दाढ़ भी टूटी। तो वो जब दाढ़ दुखी ना, तो उसके बाद पता चला कि कितनी मुश्किल से आगे बढ़ते हैं। तो बस 2013 के अंदर कदम रख लिया था और 13 के बाद फिर एक्टिंग साइड पे चले गया। एक्टिंग के साथ थोड़ा सा मॉडलिंग करियर भी स्टार्ट किया। कराची के कुछ ऐसे बिलबोर्ड्स थे जहाँ पर आज भी जो है वो पुरानी छाप लगी हुई है। कहते हैं लोग कि आप मॉडलिंग किया करते थे। फिर वो बहुत एक लंबा टाइम पीरियड आया, जब पहला ड्रामा किया ना, तो उस ड्रामे के अंदर पहली जो पेमेंट मिली ना, वो पेमेंट भी मिलने के बाद अब्बा के पास लेके चले गए ना, तो अब्बा ने बड़ा अजीब नज़रों से देखा। परेशानी वाली नहीं होती, तो हमने कहा कि ये पहली पेमेंट है भाई। तो पहली पेमेंट का उनका पता जुमला क्या था? उनका जुमला ये था, अब्बा हाजी नमाजी और अब बेटा आइटम सॉन्ग करेगा। वो बस उस वक्त सारी चीज़ों को छोड़ के फिर इस तरफ आ गया, न्यूज़ एंकरिंग की तरफ ना। वो न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट की, लेकिन वो गोल मिल नहीं रहा था। वो जो होस्टिंग वाला था ना, वो फिर जाके जब न्यूज़ एंकरिंग की तरफ आया, तब यहाँ पर होस्टिंग का एक चांस मिला। फिर जब चांस मिला तो आपकी तैयारी अगर पूरी हो ना, पिछले अगर आप ठुके हुए हो, दुखे हुए हो, रुले हुए हो ना, कटे हुए होते हैं ना, तो फिर आपको जब चांस मिलता है आप प्रूव कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो ज़रूरी है रगड़े खाना भी। सही रगड़े खाए, रगड़े खाना घिस गई है। बिलाल भाई, मैं समझता हूँ अगर आपको इजीली सब कुछ मिल जाता है ना, तो शायद उसकी कदर नहीं रहती है। ऐसा ही होता है। जो हर्डल से और जो स्ट्रगल से आपको अचीव होती है ना वो चीज़ें, वो तुम भी जिसको जल्दी जल्दी मिले होगे उसको कदर नहीं रही होगी। हा ना हो के भी खैर, इस टॉपिक को हम ना बिल्कुल क्लोज करते हैं। कभी इंशाल्लाह जिंदगी में जिंदगी रही, इसीलिए मैं किसी को मिले ही नहीं। अच्छी बात है, बिल्कुल वो यार बिलाल भाई, खैर छोड़े, मट्टी पाओ जी। हाँ, मट्टी पा देती है सर जी। जिस गली जाना नहीं उसका जिक्र कैसा ना। नहीं देखें, गली तो हमारी वही है, याद तो आती, गली तो हमारी वही है और गुजर भी वहीं से है। अच्छा, पर अफसोस इस चीज वही का हो गया, अतौल्ला खत था, हमने उनके मोहल्ले में घर ले लिया। पर अफसोस इस चीज का है, पहले वो देख के रुक जाया करते थे, अब वो देख के छुप जाया करते हैं। ओए होए होए, तो ऐसा क्या किया कि छुप जाते हैं? कर्जा वर्जा तो नहीं देना उन्होंने वापस? पॉडकास्ट के बाद की बात है ना बिलाल भाई। अच्छा बिलाल भाई, आपने K21 में सबसे पहले आई थिंक स्टार्ट किया था होस्टिंग। डॉन में किया, डॉन में। बट हाँ, मुझे K21 इसलिए याद है, ऑन स्क्रीन का तो K21 में स्टार्ट। K21 इसलिए याद है कि क्योंकि जब आप K21 पे आते थे तो मैं अम्मी को बताता था ये बिलाल भाई है, मेरे दोस्त है। अच्छा, हाँ, टू बी ऑनेस्ट। और कल जब आपका वॉइस नोट आया ना, जब आपने मेरे लिए अल्फाज बोले, वो मैंने अम्मी को सुनाया। मैंने बोला यार अम्मी, ये वो हैं जिनको देख के मैं बोलना सीखा हूँ। मतलब फिर अम्मा ने दुआएं वगैरह दी आपको। दी ढेर सारी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अम्मी लव यू। हाँ, ये चीज़ें सबकी प्यारी होती हैं। अम्मी को मैं बहुत बड़ा प्यार और लाड से रखता हूँ, अब बहुत ज़्यादा, अब्बू के इंतकाल के बाद तो अब बहुत ज़्यादा रखता हूँ उनको। ठीक, अच्छी बात है। तो बिलाल भाई, कैसा रहा ये सफ़र? तकलीफ, मैं समझता हूँ जब तकलीफ़ें, आप तकलीफ़ों से गुजरते हैं और जब चीज़ें मिलने लग जाती है तो तकलीफ़ें याद रहती हैं।
बिल्कुल याद रहती हैं, एक एक तकलीफ़ याद है। वो धूप के अंदर जो हमने सिकाई की ना, और वो जो पथरीली सड़क थी उसके ऊपर जो नंगे पैर चले, वो सारी चीज़ें याद है, भूलता कोई नहीं है। कभी कभी चीज़ें धुंधली हो जाती हैं जब आपको आसाइशें मिल जाती हैं या अय्याशी हो जाती है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। मैं हमेशा ना अपने जो करीबी लोग होते हैं ना, उनके इंटरव्यूज़ करते हुए 3 सवाल करता हूँ। ज़िंदगी में क्या पाया, क्या खोया और क्या सीखा। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया, जो कुछ मैंने हासिल किया है ये सब कुछ पाया। ज़िंदगी में खोया क्या, बड़े अच्छे दोस्त खोए जो कि मुझे शायद पता नहीं चला कि उनकी नस्ल कम थी, सही है। लेट सपोज। और सीखा क्या, सीखना बड़ा मुश्किल है कि आप ज़िंदगी में आखिरी दम तक सीखते रहते हैं। मैंने एक ही चीज़ सीखी, नरमी से पेश आओ, दैट्स इट। बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं इससे। बहुत, अरे मीठी ज़बान ऐसी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, मीठे में क्या है, मीठे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ज़रा मिठास तो पैदा करें ज़बान में। क्या बात है यार, क्या बात है यार, बिलाल भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया माशाल्लाह। क्या मतलब हो गए, पहले और नहीं था मजीद क्या? हो गया, और मजीद हो गया यार। अच्छा। अच्छी बात है। बिलाल भाई, दोस्तों का कहा आपने, बताएं यार दोस्ती क्या है? दोस्ती, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसके अंदर ना एक एहसास होता है। मतलब उसमें खून का रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है, उसमें ज़ात पात रंग नस्ल सेम होना ज़रूरी नहीं है। वो एक एहसास होता है, एक कनेक्शन होती है, एक ऑरा होता है, एक वाइब होती है। मतलब आपकी एक एनर्जी होती है, वो उस एनर्जी से मैच कर जाती है। जब वो एनर्जी मैच कर जाती है ना, फिर आपका सोना जागना, उठना बैठना, तकलीफ़ दुख, दिन रात, ख़िज़ा बहार, सर्दी गर्मी, सब कुछ साथ होता है। उसमें कोई शराइत नहीं होती, उसमें कोई अदालत नहीं लगती, उसमें कोई मुकदमा नहीं होता, उसमें कोई जजमेंट नहीं होती है। आप गरीब हो अमीर हो, जेब खाली हो जेब फटी हुई हो, कोई जजमेंट नहीं होती। दोस्ती एहसास होता है बस, दैट्स इट। ज़्यादा टेंशन हो, चल यार होटल पे आप बैठते हैं, ख़त्म। गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जा सकते तुम होटल पे, बिल्कुल, दोस्त के वाइब्स साथ आ जा जाएंगी। सकते हो। तकलीफ मिली दोस्तों से? उफ, जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है ना, तकलीफ भी उसी से मिलती है। है, बताए ना यार। तकलीफ़ ऐसी मिली कि कुछ ऐसे दोस्त हुआ करते थे लाइफ के अंदर जिनसे जीना मरना उठना बैठना, मतलब पैसे का कोई लेन देन है तो हिसाब नहीं रखना, खाने पीने की चीज़ें, अपने कपड़े उनके कपड़े, आना जाना, सब कुछ घरों में आना जाना साथ। सबको पता है कि उनकी अम्मी का बेटा मैं हूँ, इनकी अम्मी की मेरी अम्मी का बेटा वो है। लेकिन जब आपको एक दफ़ा ढस मिलती है ना, फिर आप 1 मिनट के लिए हिलते हो, आप सोचते हो मैं किधर खड़ा हूँ, इधर देखते हो तो वो भी नहीं है, इधर देखते हो तो वो भी नहीं है, सारे आपके आसपास से गायब हो जाते हैं। तब आपको पता चलता है कि वक्त पर फ़ायदा उठाने वाले थे आपके साथ, दोस्त नहीं थे। क्या बात है। कोई यहाँ बात नहीं पर बेटा, हर बंदे की एक स्टोरी होती है, हर बंदा दुखा होता है दोस्तों से। और उन दोस्तों के लिए मेरा एक पैगाम है, जहाँ पहुँच जाएगा वहाँ तक। पहुँच तो जाएगा, ऐसी ऐसी जगहों से पहुँचता है। अच्छा, मज़े की बात, नज़र रखते हैं वो अब तक कहाँ पहुँचा। सबसे गहरी दोस्ती ये होते हैं सबसे अच्छे इंटेलिजेंस वाले, ये नज़र रखते हैं हर जगह। उन लोगों के लिए एक पैगाम है, जहाँ भी हो खुश रहो, अपने खर्चे पे हो ना, खुश रहो। बहुत अच्छी बात है। अब मेरे खर्चे पे नहीं है कम से कम। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। बिलाल भाई, यहाँ पर ना मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूँगा कि मुझे दोस्त अल्लाह पाक ने बहुत नस्ली दी है। फिर तो अमीर तरीन इंसान हो तुम। और ऐसे दोस्त दिए हैं। अभी रिसेंटली मेरे वाले साहब हॉस्पिटलाइज थे, 27 सितंबर को हॉस्पिटलाइज हुए थे, 12 अक्टूबर को उनकी डेथ हुई थी। ठीक तो इसके बीच का जो ड्यूरेशन था ना, उसके बीच के ड्यूरेशन में मुझे चिकनगुनिया हो गया था। अच्छा, ठीक है, अब मतलब मुझसे खड़ा ना हुआ जाए, और अब्बा वेंट पर थे, सारी चीज़ें। मैं यहाँ नाम लूँगा, मेरा एक दोस्त है उज़ैर, और नातिक, शहीर। आप यकीन करें, मुझे ब्रीफिंग देते थे ये लोग सुबह 7:30-8 बजे आके, हाँ भाई अब्बा की ये कंडीशन है, अब्बा की ये डॉक्टर आ गए, ये इलाज चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। और ऐसी ऐसी जगह इन लोगों ने मतलब मेरा साथ दिया है, हैरान कर दिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सगा भाई नहीं खड़ा हो सका होगा वहाँ। मैं सगे भाई, मेरे सगे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दुनिया का शायद लकीस्ट पर्सन एक में से एक हूँ कि मुझे अल्लाह ने भाई भी बहुत ही कोई नस्ली नवाजे, मेरे बड़े भाई। मतलब क्या उस बंदे के लिए मैं अल्फाज बोल ही नहीं सकता कुछ। वो भाई भाई नहीं है, वो वली है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो हर बंदे के लिए वली है। मतलब मैं उनको मना कर दूँ ना कि भाई आपने इनको पैसे नहीं देने, वो बोलते हैं यार खैर है यार, खाएगा ना, कितना इसका काम पूरा हो जाए। अभी उन्होंने रिसेंटली एक जगह के इन्वेस्ट
किए पैसे वगैरह ना, तो उनका अकाउंट है जो सब कुछ मैं ही संभालता हूँ। उनको ना एटीएम यूज़ करते वो, ना बैंक वगैरह कहीं जाते। लेकिन अब एटीएम की एक लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए, तो लेकिन उनको एक जगह पेमेंट करनी थी बड़ी। उन्होंने कहा, मैंने कहा आपको भाई बैंक जाना पड़ेगा। कह रहे हैं मैं जाऊँगा। मैं उनको मना कर रहा हूँ कि आपने यार पेमेंट नहीं देनी, फंस जाएंगे, इतना परेशान हो सीधा जाएंगे। कैसे होता है आजकल के दौर में? तो नहीं परेशान हो होते जाएंगे। सीधे। बोल रहे हैं यार खैर है यार, पैसा ही तो है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है, अली आजकल ना जो पैसे देके तू इज्जत कमा लेगा ना, वो नहीं मिलेगी। कहीं कहीं किसी किसी प्लेटफॉर्म पे तूने पैसे देके इज्जत कमानी है। ये मैंने अच्छा। उनसे सीखी है बात, और हकीकत में आपको बता रहा हूँ बिलाल भाई, मैंने जब से उनसे ये बात और अगर सीखी है जेब ना, में पैसा ही ना, फिर कहाँ से कमाए? तो वही तो आपको बता रहा हूँ, जब आपके पैसे ही नहीं तो ऑटोमेटिकली आपकी घर वाले इज्जत नहीं करते। आजकल तो वालिदैन भी उसी बच्चे से प्यार करते हैं बिलाल भाई। कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है। आजकल वालिदैन भी उसी बच्चे से प्यार जो करते हैं जो कमाओ घर पोस का होता है। चला रहा होता है। ऐसा अब ही वो है। घर का सबसे छोटा हो, घर का सबसे बड़ा हो। तो खैर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त मेरे बहुत नस्ली हैं, और ये मेरे लिए, मेरे ऊपर एक गॉड की ब्लेसिंग्स है। तो बिलाल भाई होता है, सही है। मोहब्बत के बारे में बताएं थोड़ा सा। मोहब्बत, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताएं यार, बताएं बिलाल भाई, बताएं। मोहब्बत खैर कभी नहीं की। मैं नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं है। मैं ना मानूं। हाँ, एक मोहब्बत की थी, और आज उनके 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने भी एक मोहब्बत की थी, आज उनकी भी एक बच्ची है। अच्छा माशाल्लाह। चले, हमारी वाली थोड़ी तेज़ है, उसके 4 बच्चे हैं। वो मोहब्बत थी जब मैं 6th क्लास में था, तो इंग्लिश की टीचर से हमारी मोहब्बत हो गई। क्या बात है यार। वो बस उनकी शादी हो गई, तो मैट्रिक किया, 4 बच्चे हैं उनके। इसके बाद कोई मोहब्बत नहीं की। पक्की मोहब्बत थी। मतलब क्या मोहब्बत होगी बचपन में, क्रश होती है यार। इंग्लिश की टीचर, हर लड़के का क्रश पहला उसकी टीचर ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। वही थी बस, और कोई मोहब्बत नहीं की। इतना टाइम ही नहीं मिला, ऐसा दिल रखा ही नहीं कि जिससे मोहब्बत हो जाए। वो ये तो आसिफ जरदारी की लाइन बोल दी कि साला ऐसा दिल ही नहीं रखा जो तोड़ के चला जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा दिल वाकई नहीं रखा जिससे मोहब्बत हो जाए। बहुत तकलीफ दे अमल होता है बिलाल भाई। किसी से अटैचमेंट ना बहुत बुरी चीज़ है, और उस अटैचमेंट के बाद डी अटैच होना उससे ज़्यादा बुरी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये नशा एक, तो नशों से हमेशा दूर ही रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे Same to नशे same. कर ले अस बंदा। ब्रो अस हाँ, दूसरे नशे कर ले बंदा, ये मोहब्बत का नशा ना करे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिलाल भाई बैक से, मतलब पीछे से आप फाइनेंशियली कैसे हैं, और पीछे अब देखो कैसे मेरे नोट वर्ड लगे हुए कैसे और अब कैसे? कहाँ मतलब से पीछे से? जो आपका एक पास था यार, एक उस मिडिल वक्त क्लास में- फैमिली हाँ सही है। और एक लोअर मिडिल क्लास होता है, एक अपर मिडिल क्लास होता है। तो वो दोनों में ये फ़र्क होता है कि लोअर के साथ बहुत सारी ख्वाहिशात वो अपनी रोक देते हैं, और अपर मिडिल क्लास के अंदर ये होता है कि कुछ ख्वाहिशात अपनी वो साथ साथ पूरी करते रहते हैं, और कभी कोई ख्वाहिश रोकते हैं, कभी कुछ पूरा करते हैं, कभी एक चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरी चीज़ को पैसे जोड़ के लेते हैं। तो वो वाली कैटेगरी थी कि मिडिल क्लास थे, लेकिन अपर वाली पोजीशन में थे कि कभी कभार जूते लेने हैं तो जूते ले लिए, टी शर्ट छोड़ दी, कभी टी शर्ट लेनी है तो पैंट छोड़ दी। हर दौर में कहीं ना कहीं एक चीज़ को छोड़ते गए। जब लाखों की बात होती थी तो तब उधर कुछ ना कुछ पैसे का होता। आज हम करोड़ों की चीज़ें देख रहे होते हैं, तो आज थोड़ी सी चीज़ें कम है, लेकिन कुछ ना कुछ साथ साथ पूरा होता गया और कुछ कुछ रहता गया। क्या बात है यार, जो ज़ात यहाँ तक लाई है वो पार भी करा देगी। ओहो, है ना वो मतलब? तो यहाँ से भी इतना दूर लेकर आ गई है कि सोचा नहीं था यहाँ तक आने का। क्या बात है। सोचा तो यही था कि बस एक ख्वाहिश पूरी हो जाए। एक क्रेज़ होता था कि बस किसी तरह टीवी पे बैठकर ऑन एयर हो जाए, एक दफ़ा कोई टीवी पे देख लेना। उसके बाद पता चला असल गेम तो बेटा अभी यहाँ से शुरू हुई है। वो तो एक ख्वाब था जो पहुँचा दिया यहाँ तक, अब इसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है। तो अब जो जंग चल रही है ना, ये जंग बड़ी मुश्किल है, इसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है। कंपटीशन इतना टफ है, और कंपटीशन के साथ साथ अब सारी मार्केट ना डाइवर्ट हो रही है। अब मार्केट चली गई है यूट्यूबर्स पर, बिल्कुल ऐसा अब मार्केट चली गई है इन्फ्लुएंसर्स पर। अब वो टीवी का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है। अब वो जो टीवी होस्टिंग होती थी ना, अब वो रोस्टिंग ने उसकी जगह ले ली है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप रोस्ट करते हैं, यूट्यूब पर बैठते हैं, यू आर अ बिग स्टार। तो अब उसकी तरफ भी एक जो डाइवर्जन है ना, उस तरफ आने का सोचा है काफ़ी ज़्यादा। अब उधर आके करेंगे, उधर भी गेम जमाएंगे। बिलाल भाई जब से यूट्यूबर्स आए हैं इससे फ़र्क पड़ा है किस चीज़ पे? आप लोगों को? जैसे न्यूज़ एंकर्स हैं, मॉर्निंग शोज़ वगैरह होस्ट जो करते हैं, काम पे अली कोई फ़र्क नहीं पड़ा। काम अपना वही है अभी जो सबका चल रहा है। किसी का काम न्यूज़ देना है, किसी का काम प्रोग्राम करना है, किसी का काम किसी को प्रमोट करना है, सब कुछ वही है। व्यूअरशिप तब्दील हो गई है। व्यूअरशिप ये हो गई है कि अब लोग पॉडकास्ट को देखना पसंद करते हैं, अब लोग यूट्यूब के ऊपर व्लॉगिंग पसंद करते हैं, अब ज़्यादातर फैमिली व्लॉगिंग चल रही है। तो अब व्यूअरशिप तब्दील हुई है, काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, इसमें अक्लमंदी है कि अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग कर लें अपने आप को, अपने करियर को,
तो मौके की मुनासबत से दरिया के बहाव के साथ बहते रहें। बिल्कुल। हमने देखा एक बड़ी जंग चली ना फहद मुस्तफ़ा की, रजब भट्ट की। जी बिलाल भाई बताएं इस पे आपकी क्या थॉट है? सब छोड़ो, पहले बताओ तुम्हारी जुल्फों का राज क्या है? यार ये अम्मी का रोज सर पे ऑयलिंग करना। तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान मेरी जान। अरे यार ये फिल्म से बाहर आ जाए। बिलाल भाई बताएं ना आप, मतलब ये जो हमारी आजकल यूट्यूब फैमिली है, मैं भी यूट्यूबर ही हूँ, हाँ, यूट्यूब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बिलाल भाई आप बताएं ये जो फैमिली व्लॉगिंग चल रही है इस पे आपकी क्या राय है? यार बहुत मिक्स प्लेट है। सबसे पहले तो आप यूट्यूबर्स की बात कर लेना। यूट्यूबर्स आर लव, सही है। प्यारे हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। कुछ थोड़ा सा लो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बहुत हाई कंटेंट कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमने काम किया है ना, हमने मीडिया में काम किया, हमें पता होता है कि एक प्रोग्राम कैसे डेवलप होता है, एक मॉर्निंग शो को कैसे बनाया जाता है। उसका प्रोड्यूसर होता है, उसका कंटेंट राइटर होता है, उसके अंदर होस्ट की होस्टिंग होती है, उसके अंदर होस्ट को जुमले दिए जाते हैं, कुछ वो अपनी मेहनत करता है, स्टडी करता है। इट्स अ ह्यूज टास्क ना, एक बड़ा गेम है। अब यूट्यूबर को वो सारी चीज़ें खुद करनी है यार। एडिट भी खुद करना है, एडिट भी खुद कर रहा है, प्रोडक्शन भी खुद कर रहा है, अपना पॉडकास्ट का सेट भी खुद लगा रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी खुद देख रहा है, सारी चीज़ें, सारे खर्चे भी खुद उठा रहा है। अगर उसके मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं और फिर कमाने लग जाता है तो क्या बुराई है? बिल्कुल। जब आप उससे पूछो, जब उसके 2 फॉलोअर्स थे, जब आप उससे पूछो जब उसने पहला व्लॉग डाला था और उस व्लॉग के ऊपर सिर्फ 10 फॉलोअर्स थे, उसके सब्सक्राइबर्स थे, 4 व्यूज़ आए थे उसके पास, तब भी तो इन्वेस्टमेंट थी, तब भी तो मेहनत थी। तो प्यारे हैं, काम करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि फहद मुस्तफ़ा ने जिस तरह से टॉन्ट किया अपने मॉर्निंग उसमें गेम शो के अंदर फैमिली व्लॉगिंग को या दूसरों को लेकर। मतलब फहद मुस्तफ़ा क्या कर रहा था उस वक्त? जी तो पाकिस्तान के अंदर, इसमें माज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। मतलब वो भी तो फैमिलीज बेच रहा था, वो भी तो अंकल आंटी बेच रहा था, वो भी तो आपको जो है वो नचाता है। मतलब बुढ़ों को नचा दिया यार। आपके अब्बा मेरे अब्बा नाचेंगे कभी गेम शो सवाल ही में? पता नहीं होता। आप नचाएंगे? नहीं भाई बॉस, आप जो भाई पीछे बैठे हुए नचाएंगे? नहीं नचाएंगे ना। तो नचाया ना आपने, आपने ही तो इन यूट्यूबर्स को मौका दिया, आपने ही तो इनको आइडिया दिया कि भाई मैं दूसरों के अब्बा नचा रहा तो अपना अब्बा नचा लें। तो क्या बुराई है? कम से कम वो अपनी फैमिली के साथ तो महदूद है ना। बिल्कुल कोई वल्गैरिटी तो नहीं है यार। कोई नंगा नाच तो नहीं हो रहा। यही तो मेरी मतलब तमाम एक्टर्स से और जितने भी लोग हैं इनसे यही तो, आप अगर अपनी फैमिली को पब्लिक कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी फैमिली है, आप उसकी क्या क्या चीज़ें दिखाओगे और क्या क्या चीज़ें नहीं दिखाओगे। मैं हमेशा दुनिया को ना एक बात बोलता हूँ, तुम मेरे बारे में उतना जानते हो जितना मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल। इससे ज़्यादा 1 इंच भी नहीं जानते। तो जो व्लॉगिंग है ना वो उतना ही दिखाते हैं जितना आप दिखाना चाहते हैं। हाँ, अब ये कुछ टेढ़े मेढ़े लोग होते हैं, इधर से काट के उधर से काट के वो AI बना एडिट दिया करके ना, वो डकी भाई की उरूज की वीडियो, अरूप की वीडियो बना दी थी AI से। तो ये होते हैं, ये इनसिक्योरिटी होती है। अब देखो, हमारे प्रिंट मीडिया होता था, प्रिंट मीडिया के बाद मेन स्ट्रीमिंग मीडिया आया, अब इसके बाद सोशल मीडिया आ गया। तो प्रिंट मीडिया वालों को भी आज तक इनसिक्योरिटी है। वो हमें होस्ट नहीं मानते, वो हमें साफ़ी नहीं कहते, वो हमें जर्नलिस्ट नहीं मानते। इट्स ओके, वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। इसी तरह सोशल मीडिया जब ऊपर जा रहा है तो ये जो पीछे बैठे हुए हैं बड़े बड़े बाबे, जिन्हें कभी ना कभी तो रिटायर होना है, बिल्कुल आज नहीं कल तो होना है, हाँ। इन्होंने तो जगह लेनी आके सोशल मीडिया वालों ने। तो इनसे इनसिक्योरिटी है थोड़ी सी, बस, और कुछ भी नहीं है। आप यूट्यूब पे व्लॉगिंग वगैरह देखते हैं? बहुत रेयर देखता हूँ, लेकिन कभी कभार अगर देखता हूँ तो अच्छा लगता है, सपोर्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज करूँ। किसको देखते हैं जब भी देखते हैं तो? यार कोई ऐसा ख़ास नाम तो याद नहीं है, लेकिन ये है कि वो जब व्लॉगिंग के आपके उसमें सामने आ रहे होते हैं लिस्ट में, तो एक आध खोल के देख लेते हैं। एक आध 2 दफ़ा रजब को देखा है, डकी को भी देखा है, और माज अच्छा कर रहा था, माज को देखा। मुझे याद है काफ़ी अर्से पहले उसको देखा करता था, कौन है, हरी हरी आंखों वाला, शाम इदरीस। उसकी वो ज़रा वीडियोस वगैरह आती थी उसकी वाइफ के साथ, तो वो देखा करता था। अब आजकल टाइम नहीं मिलता, पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ख़ुद की चीज़ें भी देखने का टाइम नहीं मिलता। और अब ऐसा वक्त आ जाएगा कि यूट्यूबर्स हैं ना, उनको भी ये ख़तरा है। किस चीज़ का? सबसे बड़ा ख़तरा है जिसकी तरफ आपने और मैंने सोचा ही नहीं है। बताएं। टीवी देखा करते थे हम, जान होती थी टीवी, स्कूल से आते थे सबसे पहले टीवी ले आके बैठते थे। ऐसा ही है। केबल के ऊपर फिल्में आती थी, फिल्में देखते थे। ऐसा ही है। बल्कि इतने फारिग होते थे, वो वोटिंग चलती थी फिल्मों की कि वोट दें आप, कौन सी फिल्म लगानी। तो हम भी एक SMS करते थे कि वो वोट आता था, और जितनी वोटिंग ज़्यादा होगी फिर वो केबल वाला वो फिल्म लगाता था। बिल्कुल हर जगह चलता था। दौर ख़त्म हो गया, उसके बाद टीवी ख़त्म हो गया, सोशल मीडिया आ गया। अब यूट्यूबर्स को मसला ये है, आने वाला जो बता रहा हूँ अब मैं,
हाँ, आपको तो इस चीज़ में बहुत अच्छे से ऐसा वक्त information है। आएगा कि लोगों के पास व्लॉगिंग देखने का भी टाइम नहीं होगा, लोगों के पास रील्स देखने का टाइम नहीं होगा। अब आप एक एक घंटे की व्लॉगिंग से 15 मिनट की व्लॉगिंग से अब आप आ गए सिर्फ 10 सेकंड की 20 सेकंड की रील्स पर। ठीक है, कितना शॉर्ट कंटेंट हो गया। अब जो व्लॉगिंग है, जो आपकी फैमिली व्लॉगिंग है, वो देखने का टाइम नहीं है अब लोगों के पास। अब वो सिर्फ देखते हैं 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की रील्स। अब सिर्फ रील मटेरियल चल रहा है, आप फौरन स्वैप करते हैं, फौरन आगे जाते स्क्रॉलिंग, हैं, हाँ बस। फौरन आप जो है ना वो आगे बढ़ते हैं। तो अब यूट्यूबर्स के लिए मसला ये जो व्लॉगिंग के ऊपर टिके हुए हैं, व्लॉगिंग 1 से 2 से 2.5 साल उसके बाद फिनिश हो जाएगी। पॉडकास्ट आपके रील्स में ज़्यादा वायरल होने लगेगा। मेरी रील्स में ही होती हैं, हमारे पूरा शॉर्ट्स वायरल पूरा होते हैं। देखिए, ज़िंदगी फास्ट होती जा रही है। आप एक वक्त आएगा लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे, ये मैं बता दूं आपको, अगर क़यामत नहीं आई तो। इस वक्त स्पीड तेज़ हो गई है सबकी। तो इसी तरह सोशल मीडिया जितना तेज़ी से आया है ना, ये और तेज़ हो जाएगा, इतना तेज़ हो जाएगा कि आपको खुद नहीं पता चलेगा। अभी तो आप सुकून से बैठे, अभी आपका दौर है, अभी हम भी इस चीज़ में कूदेंगे, लेकिन अभी 2-4 साल के बाद ये बहुत तेज़ी से चेंज होगा। आईफोन आता है, बिल्कुल। हर साल एक नया मॉडल आ रहा है। बिल्कुल ऐसा। पहले क्या होता था, पहले एक नहीं मॉडल आता ले था। लिए, 4-5 साल सुकून से बैठ गए। हाँ, अब क्या है, हर साल जंग लगी 11 है, सितंबर में आना है। 11 सितंबर, सितंबर में भाई डेट भी याद लेना है है मुझे। कुछ भी करके। अच्छा, हम तो वो वाले हैं ना, 2 महीने 3 महीने रुक जा भाई, पिछले वाले के रेट सस्ते होंगे तो ले लेंगे। हम तो 1 साल पीछे चलते हैं, 15 आए तो 14 लेंगे, 14 आए तो 13 लेंगे, 16 आए तो 15 पर आएंगे। लेकिन क्या है, जंग तेज़ हो गई, स्पीड हो गई, तो इसी तरह ये सोशल मीडिया भी तेज़ होगी। लेकिन बात यह है कि जो जिसकी जगह ले रहा है ना, उसको लेने दो, क्योंकि ये आपका फॉल्ट है कि आप जगह दे रहे हैं, आप जगह छोड़ रहे हैं, आपकी चीज़ ख़त्म हो रही है। आपको खुद चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। अगर नहीं करेंगे तो आप इसी तरह क्रिटिसाइज़ करते रह जाएंगे, फैमिली व्लॉगिंग ये है वो है। तो बड़ा वाज़ेह पैगाम है मेरा कि आप ज़रा अपने 4 फाद मुस्तफ़ा साहब को, हाँ, फाद मुस्तफ़ा को क्लियर कट नाम लेके ना, आप अपने 6 साल के 7 साल के ना प्रोग्राम उठा के देखो। एक तो वक्त था कि जब आप बड़े अब्बू को ललकारते थे, जब अब्बू आपको कहते थे अब्बू आ गए, आमिर भाई, अरे यार आई एम बिग यार, फैन ऑफ क्या आमिर भाई, क्या मतलब आमिर भाई लव, आई एम अ बिग फैन ऑफ आमिर भाई। उस जैसा बंदा पूरे एशिया में नहीं पैदा हुआ। हो सकता है मुझे गालियाँ पड़े इसके ऊपर, उसके एंड डेज को बड़ा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन किसी ने पूछा नहीं उससे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम यहाँ तक पहुँच गए। आज से इससे पहले तो बुरा नहीं था, इससे पहले तो तुम्हें एंटरटेन करता था। कितनी कंट्रीज प्राउड करती हैं आमिर लियाकत की। आमिर लियाकत जैसा बंदा, मतलब आप आमिर लियाकत की पैदावार हैं जो सारे बैठे हुए हैं, लिटरली ये औलादें उनकी, कोई कुछ लेके बैठा है, कोई कुछ लेके बैठा है, वो था जाइंट। और मैं एक बात बताऊं, आमिर भाई आज जिंदा होते ना तो यूट्यूबर्स के ऊपर कोई जुमला आता ना, वो डिफेंड कर जाता, वो डिफेंड कर जाता। उस बंदे को असल तो गेम उस बंदे को पता था ना, लाइमलाइट में कैसे आना है, रील में वायरल कैसे होना है। उसका तो कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं था, हर रील वायरल हो रही होती थी। आज भी रील उसी की वायरल होती है। प्यारे बच्चों अब्बू आ गए, क्या बात है यार, ठीक है ना। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि यार फैमिली व्लॉगिंग और ये और वो, आप इनसिक्योर हैं, रिलैक्स करें। बहुत कमाया आपने, अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है कि आप पिंडी के स्टेडियम में आपने नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसके बाद आपने सिर्फ जीतो बोला। हाँ। तो पूरी पब्लिक ने पाकिस्तान बोला। मतलब आपको अल्लाह ने ये इज्जत दी है कि जीतो पाकिस्तान आपका टैग है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। रिलैक्स करें, चिल करें, इससे ज़्यादा और नहीं आगे बढ़ें। आगे आने वालों को आगे आने दें, अप्रिशिएट करें, कर लो यार, अभी कुछ नहीं जाएगा यार, इज्जत बढ़ जाएगी, तुम्हें और वायरल करेंगे, 10 साल तुम्हारे और आगे बढ़ जाएंगे। अभी एक एक्टर है हमारे शमून अब्बासी, उन्होंने भी खूब लथाड़ा है रजब को। यार शमून भाई बड़े भाइयों की तरह हैं और काफ़ी उनसे जो है वो एक मोहब्बत का रिश्ता है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों लताड़ा। देखें, एक चीज़ होती है मुहिब्बे वतन ना, आप कुछ भी हों, वतन के अंदर आपके कितने भी मसले चल रहे हों, when it comes to your country ना, your motherland, yes. you automatically defend your motherland, ठीक है ना। when it comes to your industry, you automatically talk like that, ठीक है ना। आपको पैसे नहीं मिलते, बिल्कुल आपको डिफेंड करना पड़ता है कुछ चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए और कुछ लोगों को अपनी सिंसियरिटी और डिग्निटी बताने के लिए। तो शायद शमून भाई ने भी इसी तरह का कुछ स्टेप लिया, लेकिन शमून भाई ऐसा है नहीं। शमून भाई को तो बहुत, शमून भाई को पर्सनली रील देखी है उनकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखिए, या सब देखिए। से ज़्यादा उन्होंने खतरनाक जुमले इस्तेमाल किए। मतलब थोड़ा सा सोचें, एक बैक फुट पे जाके सोचें शमून भाई,
मुझे नहीं लगता यार अच्छा, वो रजब भट्ट पर्सनली के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं। रजब भट्ट बहुत कम लोग, अब तो रजब भट्ट खैर पाकिस्तान का एक नेशनल नेम है। यूट्यूब की अगर दुनिया की बात की जाए तो रजब यहाँ है। ठीक है। जब से यूट्यूब बना है पाकिस्तान में ना, रजब भट्ट का बहुत बड़ा नाम है आज। रजब भट्ट ने पहले ड्रामा से अपने करियर को शुरू किया, पता है आपको? मुझे बाद में पता चला, वो एक हाँ, मैंने और वो फ्लायर देखा। ड्रामा लीड पे एक्ट किया है किंजा हाशमी के साथ। कब किया? बहुत पुराना कोई बहुत ड्रामा? पुराना, ये 2000 आई थिंक 16-17 की बात है। खैर अल्लाह दा लाख लाख शुक्र है, मैं डकी को देखता था, नादिर को देखता था, इनको देखता था। ये सेलिब्रिटी मटेरियल नहीं है। हाँ ठीक है ना, मेरी बात को समझना। हाँ एक होता है आपको आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट होता है, हाँ, ठीक है हाँ, ना, बिल्कुल। और एक होता है सेलिब्रिटी। जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी में और शाहरुख खान में फ़र्क है, जो मोहम्मद राना में और फवाद खान में फ़र्क है, जो आपके बिलाल अब्बास में और फ़ाद मुस्तफ़ा में फ़र्क है, जो आपके बाबर आजम में और शाहिद अफरीदी में फ़र्क है। ठीक है, शाहिद अफरीदी इज़ लाइक अ सेलिब्रिटी। बिल्कुल। ठीक है ना, तो सेलिब्रिटी अभी तक मुझे कोई यूट्यूबर नज़र नहीं आ रहा था। आर्टिस्ट नज़र आ रहे थे, काम कर रहे हैं, नादिर अपना बेहतरीन काम कर रहा है, डकी मैं पहुंच अपना गया, बेहतरीन लालो काम कर कहाँ रहा जा है। रहे हैं आप? मतलब शक्ल, सूरत, अकल और पर्सनालिटी के अंदर मैं कहता था यार कुछ कर ले, ये कुछ कर ले। जब रजब आया ना फील्ड के अंदर, और रजब को मैंने एज अ होस्ट देखना शुरू किया कि यार हाँ, इसकी न्यूज़ आती थी, वो शादी पे गिरफ्तार हो गया, शेर के बच्चे पर हो गया, फिर उसका वो फटा चल गया पंजाब के आपके अंदर। पास न्यूज़ आई होगी, बताइएगा क्या रियलिटी थी? तो वो सारी चीज़ों के बाद ना मैंने कहा यार अल्लाह ने इसको ना एक सेलिब्रिटी वाली पर्सनालिटी वाइब दी दी है। है। ठीक है ना, और है भी बहुत स्मार्ट। शक्ल सूरत अच्छी है, बिल्ड अच्छी है, आवाज़ उसकी अच्छी है, बहुत कोई दबी हुई है, कोई बहुत ही डगो वाली आवाज़ नहीं है, एक मुनासिब आवाज़ है, पर्सनालिटी अच्छी है, थोड़ी सी चवले मारता है, हाँ। लेकिन वो अच्छा लगता है, शरारती है। और उसका एक इसलिए दोस्त है अच्छा मान डोगर। इसलिए फिल्म है अच्छा वो लगता है, शरारती है वो। अभी तो वो मुझे आज सुबह ही कह रहा था, एक लड़का वो रजब का नया ड्रामा आ रहा है, मैंने कहा कौन सा वाला? टोपी ड्रामा। तो यार, खैर असल में रजब के साथ प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, पता है क्या है? ऐसा होता है कि जब आपका वक्त बुरा होता है ना, तो ऊँट पे बैठे हुए भी कुत्ता काट लेते हैं। और ये बहुत रियलिटी पर डिपेंड करती है चीज़। रजब के साथ मसला ऐसा है, वो बेचारा अच्छा करने भी जाता है ना, तो या तो उससे खुद बुरा हो जाता है, या उसके जो साथ के दोस्त है ना, उनसे बुरा हो जाता है। वो बड़ा मोमेंट टाइप का बंदा है, तो वो मुनाफिकत करता नहीं है। अगर किसी दोस्त से हो गया, जैसा भी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी छिड़ी थी कि मान डोगर ने किसी क्रिश्चियनिटी के ऊपर कुछ कर दिया था, तो रजब उससे पीछे नहीं हटा, उसने कहा हाँ कहा है, मैं माजरत चाहता हूँ, और मतलब इस चीज़ को डिफाइंड किया उसने। तो बेचारे के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन मेरी ज़ाती तौर पर ये ख्वाहिश है, मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन आई नो कि वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। चलो ये ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे से जानता है। और इन फ्यूचर आप देखिएगा इंशाल्लाह मेरी पॉडकास्ट में वो ज़रूर होगा। नहीं विश गुड लक। और रजब अगर ये पॉडकास्ट देखो, ज़रूर आना है इसके पॉडकास्ट में। और अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा जा रहे हो, नज़र उतारा करो, सदका दिया करो। बिल्कुल ऐसे ही है। जाने दो आगे यार, आगे जा रहे तो जाने दो ना, रोकते क्यों? मुझे समझ में नहीं आता क्यों जाने रोकते दो। हो? अगर रोकोगे ना वो खुद आगे निकल जाएगा। एक बात बता दूं, पानी की ऊपर से गिरना शुरू होता है, पहाड़ों से समंदर तक आया था, अपना रास्ता खुद बनाता है। बिल्कुल, किसी का बाप नहीं रोक सकता। क्या बात है, ये रील मिल गई है ऑन। ये रील मिल गई है। अच्छा बिलाल भाई, मुझे रजब भी हो गया, ठीक है, लेकिन डकी पुराना व्लॉगर, डकी के बारे में क्या कहते हैं, क्या है? डकी पता है क्या है? हेलो जी, वी आर बैक विद। डकी पता है क्या है? डकी पाकिस्तान का हनी सिंह है। नहीं पूछो कह रहे क्यों? यार, कैसे बताएं? पूछो क्यों? डकी के स्टार्टिंग डेज याद है? मैंने उसको अभी रिसेंटली, अच्छा, डकी की रोस्टिंग याद है, जब वो हाँ, गेम शेम खेलता था और वो गालम मैंने रोस्ट एक आध देखी ठीक ठाक दे, धनाधन देना ही देना है। हनी सिंह का वॉल्यूम 1 याद है? ये कौन सा? नहीं याद? तेरी चूड़ियों के डब्बे में वो उनको याद है। वो गर्दन याद है भाई को, याद है। अच्छा जी, तो वो मुझे ना सिमिलैरिटी लगती है। वो भी वहाँ से ड्राइव होकर देखो कैसा सूफियाना कलाम, और इधर उधर आके अब देखा हनी सिंह का लुक हाँ, कैसा हो गया है। क्या गाना और गाया उसने यार। हाँ, और डकी को देखो आप, डकी कितना सीधा हो गया। तो आता है एक ट्रांजिशन डेज आते हैं, हमें भी अगर उठा के देखोगे ना आज से 10 साल पहले, तो मुझे भी देख के हंसोगे। ठीक है, कुछ लोग फॉलो करते थे उस वक्त भी, लेकिन आज हम देखते हैं बोलते हैं यार ये क्या करता था मैं। डकी का भी यही, लेकिन यार अच्छा है, ठीक है करे, बस उसको एक पर्सनल मशवरा है। यहाँ देख के तुम्हारे अंदर ज़्यादा टैलेंट है, तुम अपने टैलेंट पे ज़्यादा आगे निकल सकते हो।
और निकले हो, यहाँ तक आए हो, अपने टैलेंट पे आए हो, किसी के कंधे पे पैर रख कर नहीं आए हो, अभी भी कोशिश करो कि अपने ही टैलेंट पे आके जाओ। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, डकी को ना मैं सच बताऊं पर्सनली क्यों देखने लगा हूँ, क्योंकि उनकी जो वाइफ है ना अरूप, मैं उनको बहन बोलता हूँ। मेरी उनसे इंस्टाग्राम पर मैंने उनको एक जगह टैग किया था, उन्होंने वो शेयर भी की थी और मेरी बड़ी एक अच्छी कन्वर्सेशन भी हुई थी। यार बिलाल भाई क्या बंदी है यार, यार बहुत सोबर क्या बंदी है, खूबसूरत बंदी है, क्या बहुत- खूबसूरत नेचर की बहुत बंदी है ज़बरदस्त यार। पर्सनालिटी है। माशाल्लाह यार, क्या बात है। अच्छा बिलाल भाई मुझे एक बात मुझे तो लगता है डकी के बहुत सारे जोक्स उसके सर पे से गुजर जाते हैं, हाँ समझ ही नहीं हाँ आते। वो बेचारी, अच्छा ठीक है, हाँ। ओके सही है। बिलाल भाई कराची के यूट्यूबर्स और पंजाब के यूट्यूबर्स में आपको कोई फ़र्क लगता है? बड़ा डिफरेंस है, बताएं। बड़ा डिफरेंस है। वो थोड़े से ज़्यादा ओपन है, उन्होंने मार्केट को ग्रैब करना ज़्यादा जल्दी सीखा, हम थोड़ा सा शर्मा हुजूरी में पीछे रह गए। हमारा ये था, पंजाब का कल्चर ना बहुत बड़ा है, पंजाब आपसे इंडस्ट्री वाइज भी बहुत बड़ा है। पंजाब हमेशा से शुरू से अगर आप देखें तो हर तरीके से ऊपर रहा है। किस तरह? फिल्मों की दुनिया देखें, फिल्म लाइन तबाह होने के बाद भी वहाँ फिल्में चलती रहीं। फिल्माजिया के ऊपर बचपन में फिल्में आती थी, थिरकाते थे, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े लंबे चौड़े से बंदे, वो गंदासा लेके वो फिल्में सुल्तान करना। राय साहब। सुल्तान राय ओए साहब। मौले नु मौला ना मारे, मौला नहीं मरदा। मौला फिर मेरा कैसे बुद्ध मरता है? फेवरेट। कैसे मरता है फिर, वो भी पूछ लेते ना। अच्छा, कराची के अंदर हमेशा हम डरे डरे रहे, सहमे सहमे रहे। हम बार बार ये कहते थे यार तरक्की करनी है ना पंजाब जाकर आ, तरक्की करनी है लाहौर का विज़िट करके आप। लाहौर की मार्केट बड़ी थी। इसी तरह आप यूट्यूबर्स को भी देखें ना तो वहाँ पर एक बड़ी जाइंट किस्म की मार्केट है। कराची के अंदर लड़के बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, मतलब आधे से ज़्यादा लड़के तो पैदावारी बोल की हैं। आधे से ज्यादा नहीं, मतलब तकरीबन मतलब सभी जो आज आधे से ज़्यादा को तो पैदा ही दानिश तैमूर ने किया है। बिल्कुल, दानिश ने और फैसल, दानिश सर ने और फैसल दानिश तैमूर ने किया या फैसल कुरैशी, फैसल भाई ने किया है। तो हमारे पास ना पंजाब में किसी ने किसी को पैदा नहीं किया। पंजाब के बंदे जो है ना बहुत सारे, वो मॉर्निंग शो से या गेम शो से या रियलिटी शो से पैदा नहीं हुए, इंडिपेंडेंट थे वो निकल गए। उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनकी व्यूअरशिप सिर्फ पंजाब की उठा लो ना तो वो कराची से बहुत ज़्यादा है, वो सिंध से बहुत ज़्यादा है, पंजाब की वो भी तो बड़ी है ना यार। पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो और कोई फ़र्क नहीं है, काम हमारे वाले भी बड़े टैलेंटेड हैं, काम भी करते हैं। लगती है आपको पंजाब के और कराची यूट्यूबर्स में? सवाल ही नहीं पैदा होता, काट के मार खाएंगे हो ही नहीं सकता। पंजाब के यूट्यूबर्स में यूनिटी हो ही नहीं सकता नहीं है, और कराची के यूट्यूबर्स में आपस में। हाँ अच्छा, पंजाब के अपने लोगों की बात करें, यही तो नहीं, कह रहा पंजाब वाले में तो यूनिटी है। हाँ। मैं समझा तुम बात करोगे पंजाब और सिंध वालों में ये तो यूनिटी है। मतलब पंजाब वाले तो एक का है भाई। मैंने देखा तू है मेरी रील देखेगा, मैं तेरी देखूंगा, मैंने पहला देखा व्यू है- मैं दूंगा, पहला व्यू तू देगा। हाँ, मैंने देखा है पंजाब में ना, जैसे कि एक दोस्ती थी डकी रजब इन लोगों की, सबकी एस्ट्रोलॉजी की, कवल आफ्ताब वगैरह इन लोगों की। जहाँ कवल वीक हो रही है वहाँ रजब उसके साथ आ जाता है, जहाँ रजब वीक हो रहा है वहाँ डकी उसके साथ आ जाता है। होना भी ये जहाँ- चाहिए यार। और यहाँ कराची में मैंने देखा है, क्योंकि मैं रहता हूँ, उठता बैठता हूँ, बहुत सारे लोगों को, खैर अल्लाह का शुक्र है, मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरे ऊपर तो गॉड ब्लेसिंग्स बहुत तगड़ी हैं। मेरा जिससे रब्ता करने का प्लान होता है मैं कर लेता हूँ और हो जाता है, बड़ा अच्छा होता है। तो मेरी पॉडकास्ट में जितने भी कराची के इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रिस्पेक्टेबल फॉर मी। बड़ी एक एक मैसेज पर और एक एक शॉर्ट कॉल पर आए हैं मेरे पास। यूट्यूबर हमने एक टैग लगाया हुआ है, एक हैं आपके टिकटॉकर, एक हैं यूट्यूबर। टिकटॉकर भी यूट्यूबर बन गए। बिल्कुल। जो तो टिकटॉकर ये है जितने आज जितने टिकटॉकर हैं ना, जितने यूट्यूबर्स हैं, ये टोटली टिकटॉकर ही है पहले ना, मतलब ये पहले पैदा टिकटॉक पे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। इनका टिकटॉक से ये देखें माज है ना, उसने अपना करियर। लेकिन मेरी जान के टोटे इरफान जुनेजो तो नहीं पैदा हुआ टिकटॉक पे। मैं अभी के बता रहा हूँ आपको, अभी के बता रहा हूँ, इरफान जुनेजो, यू खानो, जैद इन अली, सबका अब्बू है मोरो, ये तो सब खैर हमारे इरफान। legends तुम्हारी हैं। जरूरत है, आ जाओ वापस। इरफान में बोलते हैं, इरफान में बोलते हैं, अब नहीं होता इरफान बस। का मैंने ऐड देखा, वो Zero Lifestyle का। फवाद भाई के साथ ना, वो वाला, मतलब जरूरत है, आ जाना चाहिए अभी। बहुत, मेरी इरफान भाई से 3 मुलाकात हुई है। बहुत प्यारा बंदा, मेरे इरफान भाई से 3 मेरे घर के मुलाकात हुई बिल्कुल है। पास ही रहता है। हाँ 3 मुलाकात हुई है। उन्होंने मुझे तीनों मुलाकात में समझाया है कि कंटेंट पर काम नहीं करो, क्वालिटी पर काम करो। क्वालिटी अच्छी होगी ना, 10 साल लगेंगे तुम्हें आने में, लेकिन जब तुम आ जाओगे ना, फिर जितने साल तुमने अपने आप को रगड़ा होगा, स्ट्रगल किया होगा, उतने साल स्टेबिलिटी किसके साथ देखो एक रहोगे। बात याद रखना, जो जहाँ पैदा होगा ना
वो वहाँ का रंग चढ़ेगा उस पर। बिल्कुल। जो टिकटॉक पे पैदा हुआ है ना, वो टिकटॉकर ही रहेगा, उसके अंदर वो चीज़ चेंज नहीं होगी। यार बिलाल भाई, टिकटॉक से मैं एक बात करूँ, टिकटॉक आप देखें ना, मतलब टिकटॉक भी तो जो लोग बनाते हैं वो भी तो आज अच्छी अच्छी जगह पर बैठे हैं। जैसे हमारी एक एक्ट्रेस है लाइबा खान, टिकटॉकर है, ठीक है। एक लड़की है वानिया नदीम, टिकटॉकर है, ठीक है। एक लड़की रिमा अहमद, टिकटॉकर यार, ये है। exceptional cases रोमैसा खान टिकटॉक से अपना करियर स्टार्ट किया, आज ड्रामास कर रही है, शॉर्ट फिल्म कर रही है, टेलीफिल्म कर रही है। तो टिकटॉकर में भी टैलेंट है। हमारा मतलब मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, अहमद नाम है उसका, मिस्टर बैटरी के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद का है। आप उसकी अगर एक्टिंग देखेंगे ना, आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे, यार ये क्या एक्टर है भाई, ये कौन है ये। तो टैलेंट है, लेकिन जो टिकटॉक के साथ यूट्यूब पर कन्वर्ट हुए ना, उनमें से बहुत स्पेसिफिक लोग हैं, बहुत रेयर लोग हैं पता है मसला जिनको क्या एक्टिंग होता है? आती है। मसला क्या होता है, टिकटॉक के ऊपर आपने सिर्फ एक जो है ना, वो पीछे डायलॉग चल रहा है उसके ऊपर एक्टिंग करनी है, ठीक है। लेकिन जब आप उस पूरी रील को बंद करके आपसे बोलता है आप अपनी आवाज़ निकाल, नहीं तो जब तेरे को मेरे को और वो आ रहे हैं, टेप सी चेन चुड़िया मेकअप होता है, हाँ, वहाँ मार खा जाता है। वहाँ तो है, ये सीन है। थोड़ा सा चेंज कर लें, कुछ चीज़ें देखें। कुछ चीज़ों को अगर आप सोचो ना, नापा है ना, बिल्कुल। हमारे एक्टर्स नापा पे जाके ट्रेनिंग लेते थे। हमारे एक्टर्स आवाज़ की, वोकल कॉर्ड्स की आपकी ट्रेनिंग लिया करते थे। हमारे एक्टर्स डायलॉग डिलीवरी की, एक्सप्रेशंस की क्लासेस लिया करते थे। कोई मुश्किल काम नहीं है, ज़रूरी सीख है। लोगे, माँ के पेट से तो नहीं सीख कर आए ना, ऐसा ही है बिलाल सीख भाई। लोगे, एक्टिंग कर लोगे। लेकिन अगर ये सोच रहे हो सारा फेम मैं यहाँ लेकर आ जाऊंगा और मेरा ड्रामा भी हिट हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आपकी जो लाइफ है ना बिलाल भाई, मैंने ये सीखा है कि आपकी जो लाइफ है वो आपसे चेंजेस मांगती है। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था सिंगिंग से, फिर मैं यूट्यूब बन गया, यूट्यूब पर आ गया, इंस्टाग्राम पर आ गया, हर जगह चल रहा। लेकिन मैंने सोचा कि यार सिर्फ सिंगिंग ही ठीक है, तो कुछ और भी कर सकता हूँ। मैं पॉडकास्ट की तरफ मूव मर जाते ना, कितना साल जिंदा रहते हैं। मैं पॉडकास्ट की तरफ मूव हुआ ना, तो मैंने कहा यार कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट होने चाहिए लाइफ में। तो मैं करता रहता हूँ, अभी भी अगर आगे का कुछ होगा तो इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि अच्छा करूँ। बिलाल भाई पॉडकास्ट एंड की तरफ जाएंगे, बहुत लंबी बातें हो गई। मेरी पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है और बड़ा मज़ेदार है। मरवा नहीं देना। हाँ, एक कुछ फंसाने वाले हैं आप, ये कि आप कहाँ फंसा रहे हैं, क्या यूट्यूब फंसा रहे हैं? और एक्टर्स की बातें हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा फंसा भी दूं, जर्नी भी हो गई, आज तक तफरीह भी कोई हो गई। फंसा नहीं पाई, तुम ही फंसा लो। हाय 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 हाय, क्या बात है बिलाल भाई। रहा नहीं जाता, तरफ ही ऐसी है। मैं आपसे कुछ यूट्यूबर्स का नाम लूंगा, आपने उसमें से एक पिक करना है, ठीक है। ऐसे लेना जिनको मैं जानता हूँ सबको। आप तकरीबन सबको ही जानते होंगे, ठीक है। इरफान जुनेजो, शाम इदरीस। इरफान। इरफान जुनेजो, यूखानो। इरफान। इरफान जुनेजो, जैद अली। इरफान। इरफान जुनेजो, मोहरो। इरफान ऑब्वियसली। इरफान जुनेजो, जुनेद अकरम। इरफान। इरफान जुनेजो, रजब भट्ट। डाल दिया ना मुश्किल में। इरफान, आई एम सो सॉरी। रजब। ओ माय गॉड, नहीं करें यार, जबरदस्त। रजब भट्ट और डकी भाई। ऑब्वियसली रजब। रजब भट्ट सिस्ट्रोलॉजी। कौन? सिस्ट्रोलॉजी। नहीं, रजब। रजब भट्ट और मास अफ्तर। रजब। रजब भट्ट आखिरी है। अब आपके ऊपर है कि आप वहीं पर स्टे करते हैं या रुक जाते हैं। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और शायद आप जानते भी हो, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, रजब भट्ट या अजलान शाह। अजलान बहुत प्यारा भाई है, बहुत अच्छा। और इसके जो बड़े भाई हैं ना, ज़ीशान, ही इज़ माई बडी, और वो बड़े भाइयों की तरह। और उनका ताल्लुक़ हमारी फील्ड से ही है ना, और कुछ मसलों के अंदर हम फंसते हैं तो हम उनके साथ जैलअप होकर उन मसलों को हल करते हैं। और बड़ा अच्छा एक कंटेंट क्रिएटर भी है, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। वो भूतिया जो पॉडकास्ट वगैरह चल रहा है, मतलब लेवल का है। मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट पॉडकास्ट अजलान भाई के साथ ही की थी। लेवल काम कर रहा है अजलान। अजलान वी लव यू। और ज़ीशान भाई आप तो हमारे भाई हैं, लेकिन रजब क्या होता है अजलान भाई के लिए कुछ बातें हो जाए अजलान भाई की। यार अजलान के लिए मैं एक बात बताऊँ, अजलान से मेरी मुलाकात हुई पहली 2000
व्हेन आई वाज इन K21 न्यूज़, तो रमज़ान ट्रांसमिशन थी और वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वालिद साहब अब नहीं हैं उनके, तो वो उस वक्त वालिद साहब के साथ आए थे। तो अजलान अपने अब्बू के साथ था। उस दिन मेरी पहली मुलाकात हुई रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर। तो मुझे पता चला कि हाँ यार, अजलान इस तरह का काम कर रहा है और वो वाइल्ड जो जानवर हैं उनके साथ बड़ा उसका जलप होने का सीन है। फिर मुझे पता चला 2 साल के बाद जाके कि भाई ज़ीशान भाई को हम बहुत पुराना जानते थे। मुझे 2 साल के बाद पता चला भाई ये ज़ीशान शाह का भाई है, अजलान शाह, ज़ीशान शाह। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मेरी एक वो मिंगलअप होने वाला सीन सामने आया। अजलान बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही टैलेंटेड बंदा है और इनोवेटिव है, आइडियाज़ लेकर आता है। ये भूतों के ऊपर प्रोग्राम और इस तरह का प्रोग्राम करना तो लेवल का आइडिया है ना, करने के लिए जिगरा चाहिए। एक चीज़ है बस, वो एक किक होती है ना, किक, वो नहीं मिल रही। वो मिल जाए ना तो ये सबको खा जाए। बहुत बड़ा नाम है, ये खा जाए सबको, बहुत बड़ा नाम है और बहुत सपोर्टिव बंदा है। स्टिल बहुत सारे लोगों को खा चुका है, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम खा चुका है अजलान। एक किक मिलनी है वो अल्लाह की तरफ से होती है, वो जब मिलेगी ना इंशाल्लाह मिल जाएगी। अभी भी वो बहुत अच्छी जगह पर है, बट अभी तो लेवल है ना बस। मतलब आप ये देखें, मेरी उससे एक अटैचमेंट देखें भाई की वजह से उसके, मैं उसको बहुत आगे देखना चाहता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि खा जाएगा, एक किक मिल गई, खा जाएगा इंशाल्लाह। बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे भी। मैंने अजलान भाई को कॉल किया, अजलान भाई पॉडकास्ट में, अबे यार कब आना है? मतलब अजलान भाई बहुत प्यारा। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक छोटी सी बात है, उसके बाद आगे चलेंगे। मेरी पॉडकास्ट थी, अजलान भाई ने कहा मैं 12 साढ़े 12 तक आ जाऊँगा। मैं बोला ठीक है। उसी ड्यूरेशन में मेरी पॉडकास्ट चल रही थी हुसैन तरीन के साथ। ठीक है, ठीक है। अजलान भाई 12 साढ़े 12 से पहले ना 11:30 बजे आ गए। हुसैन वो जिसकी अभी एंगेजमेंट वगैरह का सीन चला था। अम्मा बाबा देखें कौन आए हैं। अच्छा अच्छा, ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। तो हुसैन, लारे, शहीर, माज, ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह। तो कौन सा ट्रक उलट गया था यूट्यूबर्स का, कहाँ चले गए थे तुम? सब दोस्त यार है ना, गैदरिंग ऐसी है। तो अजलान भाई ने आधा घंटा मेरे स्टूडियो के बाहर वेट किया। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है उस वक्त नाज़म। तो ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर मेरे लिए वेट कर रहा है। और मुझे आकर उन्होंने गुस्सा भी किया, तेरी वजह से रुका हुआ, वरना मैं चले आता। मैं अजलान में थैंक यू, बहुत सपोर्टिव है, बहुत मजेदार बंदा है और बहुत तफरी वाला। उस दिन अगर 2 लगा देते इसके कान के नीचे, सीटी बज जाती तो आज सुधरा हुआ होता। बजा अजलान भाई को पूरी इजाजत है, मार सकता है। बजाते भी अच्छी हैं वो, हाँ बहुत तगड़ा मारते हैं, बहुत खतरनाक बंदे हैं। खैर अब आते हैं हम एक्टर्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, फहद मुस्तफ़ा या फवाद खान? फहद मुस्तफ़ा या शमून अब्बासी? पूछ तो लो, फवाद खान को क्यों नहीं चूज किया? नहीं, मैं पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि फहद भाई का आपने नाम ले लिया तो बस सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। फवाद खान ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। जो अभी इंडिया वाला मामला हुआ है, अभी नहीं, बहुत पहले से। अभी तो खैर बच्चे तो अभी जागे कि ये फवाद खान भी कोई चीज़ है। इस वक्त की जनरेशन फवाद खान को नहीं जानती। मैं शर्तिया कह सकता हूँ आपसे, आपके और मेरे बाद आने वाली जो जनरेशन पैदा हुई है ना, वो नहीं जानती। वो फहद मुस्तफ़ा को जानती है, वो दानिश तैमूर को जानती है, वो बिलाल अब्बास को जानती है। फवाद खान को क्यों नहीं जानती भाई? नेशनल क्रश था हमारा, बिल्कुल ठीक है, हमने पलकों पे बिठाया। एक इंटरव्यू में देखता हूँ, बोलता है यार वो हमारे अब स्क्रिप्ट राइटर्स ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ काम कर सकूँ। अब पड़ोसी मुल्क से काम करके आए एंड देन यू स्टॉप्ड वर्किंग सडनली। जबकि पड़ोसी मुल्क खुद कहता है कि पाकिस्तान से बड़ा कंटेंट राइटर कोई नहीं होता। दैट्स नॉट द थिंग यार। आपने हमसफ़र दिया, आपने ज़िंदगी गुलजारे दिया, आपने एक से एक ड्रामा दिया, आप खड़े तो होते। आप क्या मर गए थे हमारे स्क्रिप्ट राइटर यार? अभी ड्रामा देखिए ना, फहद मुस्तफ़ा का आया था। मतलब देखो वो जगह फ़हद ने ग्रैब कैसे की। फ़हद का एक बहुत खूबसूरत इंटरव्यू है। फ़हद को समझाया फैसल भाई ने, फैसल देख ये सारे जा रहे हैं इंडिया, तू यहीं रुक जा। हाँ, ये सारे चले जाएंगे, जगह खाली हो जाएगी, तू यहाँ का राजा होगा। आज वो राजा है। वही हुआ। उसका ड्रामा शुरू नहीं हुआ था कि पहले से बिकना शुरू हो गया। आपको पता है लोगों के मुंह पे 2 नाम चढ़ गए थे, शर्जीना और मुस्तफ़ा। ऐसा ही है, रील्स बनने लग गई थी, अपने नाम रख दिए मुस्तफ़ा और रील्स बनने लग गई थी कि अगर तुम्हें मुस्तफ़ा जैसा लड़का चाहिए तो तुम्हें भी शर्जीना जैसा बनना होगा। हाँ, तो ये बात है। खैर अच्छी बात है। फहद भाई या शमून अब्बासी? ऑब्वियसली फहद भाई। फहद भाई या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी या दानिश तैमूर? अबे दोनों ही फेवरेट हैं यार, बताएं। दोनों ही प्यारे हैं। दानिश का काम बहुत अच्छा है। दानिश अपनी जगह मतलब हमारे चॉकलेटी हीरोज में आता है, लेकिन फिर भी फैसल भाई। वेरी गुड। फैसल भाई या बिलाल अब्बास?
नहीं फैसल भाई। फैसल भाई या अहमद अली अकबर? मतलब नाम ही ऐसा फंसा दिया, इसके आगे कोई नाम ही नहीं होगा। बस फैसल विन है, फैसल भाई, विन है। जाने दो क्या देख पता। लें, विन है। फैसल भाई मैं फंसा दूंगा। हाँ फंसा। फैसल भाई है, फाइनल है। फैसल भाई है, जावेद शेख साहब। फैसल भाई, जावेद शेख साहब, मतलब लव यू, काम बहुत अच्छा किया आपने, पड़ोसी मुल्क में जाके बड़ा लेवल का काम किया ना। तो शाहरुख खान का बाप बन जाना फिल्म के अंदर बहुत बड़ी बात और है। वाकई बाप है वो शाहरुख खान के भी। बिल्कुल। लेकिन अगर वर्सटैलिटी पे एक सेलिब्रिटी स्टार और आर्टिस्ट के ऊपर बात करो तो फैसल कुरैशी के आगे नहीं। फैसल भाई या हमजा अली अब्बासी? फैसल कुरैशी मेरी जान। जान नहीं यार, फैसल भाई देखें, फैसल भाई से मेरी बड़ी अच्छी इंटरेक्शन है। मुझे जब भी मिलते हैं ना बोलते हैं हाँ भाई कुरैशी क्या अच्छा, हाल है। अबे हाँ। हाँ। मुझे इस तरह बोलते हैं। दोनों एक ही कास्ट के हो। उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि अली बेटा याद रखियो ज़िंदगी में। मैं बोल शो में था, गया था, 2-3 एपिसोड मैंने किए थे फैसल भाई के साथ, खुश रहो पाकिस्तान। उन्होंने मुझे कहा था याद रखी, मैंने 25 साल मेहनत की है और 25 साल तक मुझे कुछ नहीं मिला था, लेकिन जब 26वां साल स्टार्ट हुआ ना, आज मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 20 साल हो गए। फिर रुका नहीं बंदा वो। कह रहे अभी मेरे पास 5 साल और हैं, मैं 5 साल और काम करूंगा, या तो बाप बनूंगा या अरे 5 हीरो साल बनूंगा, नहीं, ठीक है। आपके पास अभी 10-15 साल और है। अभी जो ये नया उनकी ड्रामा बात बता रहा हूँ बहरूपिया आपको। बहरूपिया जो रिलीज हो रहा ये है, उनकी बात बता रहा हूँ आपको। तब यार लेवल की एक्टिंग है। उन्होंने मुझे कहा कि जितने साल तू इंडस्ट्री में जाया करेगा ना, लगाएगा, खज्जल उतने ख्वार ही होगा, मिलेंगे। तू यकीन से मुतमईन हो जा कि तू उतने साल यहाँ पर स्टेबल रहेगा। मैंने बोला फैसल में मेरा जाना फिदायदरी वायरल हो गया। कह रहे तू इस पर खुश है या गम मनाएगा? मतलब फैसल ऑब्वियस सी बात है मैं खुश होऊंगा। कह रहे हैं जा यार, कर दी ना तूने छोटी बात। मैं बोला क्यों? कह रहे हैं अगर तुझे इस फील्ड में जीना है ना बॉस, तो शुगर लेकर आ अपने अंदर। क्या लेकर आ? शुगर की बीमारी। अच्छा, आप समझो उन्होंने मिसाल क्या दी है। वायरल एक बुखार है, वो चढ़ेगा उतर जाएगा, शुगर मरने के साथ तक रहेगा। वाह तो वाह, अगर तुझे वाह, इस फील्ड का शुगर लग गया ना, तो जब तक तू मरेगा तब तक इस फील्ड में राज यार करेगा। फैसल कुरैशी गया नहीं वहाँ पे। ये बात है। बड़ी ऑफरें थी, ये बात है। बड़ी ऑफर बुलाया, लेकिन टिका रहा यहाँ पे। आज देखो ना अल्लाह ने इज्जत कैसी दी है। क्या बात है। आज यार सपोर्टिव भी बहुत है। बहुत ईमानदारी से बताना, बहुत। बोल में सबसे अच्छा प्रोग्राम मुझे फैसल भाई का लगता है। फैसल भाई की आप ट्रांजिशन देखें, गेम शो, ये टिकटॉकर्स के साथ और सारे यूट्यूबर्स के साथ, उसके बाद सडनली आमिर भाई की डेथ के बाद रमज़ान ट्रांसमिशन। बिल्कुल। जो आलम दिन वहाँ बैठते ना, वो मेरे रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठते थे, वो मुझे बताते थे यार फैसल कुरैशी अच्छे सुलझे हुए सवालात करता बहुत। है। मुझे उन उलमाए कराम से जो आमिर लियाकत के साथ बैठा करते थे, उनसे तारीफ़ें सुनने को मिली। बहुत बड़ा नाम। मेरा ना दिल सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा यार बंदा हो तो ऐसा। हमारी फील्ड के जितने भी लोग हैं, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स वगैरह, आप किसी को भी फर्दन उठाकर पूछ लें और फैसल भाई की बात, उफ, दानिश भाई से, दानिश सर से मेरी भी मुलाकात है। उनसे बात करते हुए ना बहुत सारे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स थोड़ा सा हेजिटेट होते थे। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो फैसल भाई एक जॉली है, वो मोहब्बत के साथ समझा दिया करते थे। दानिश भाई का थोड़ा सा ना फैसल भाई एटीट्यूड ओए बिल बतानी क्या कर रही हो। एटीट्यूड उनका बहुत सख्त है। लेकिन दानिश भाई ने सपोर्ट किया लारेब को, दानिश भाई ने सपोर्ट किया मास को, दानिश भाई सपोर्ट करते हैं हुसैन को। दानिश भाई ने अपने हैंड से जिस जिसको सपोर्ट किया, सारे आज निकल गए। हर एक बंदा अपनी अपनी Brand जगह पर बैठा हुआ है माशाल्लाह। चल भाई लास्ट सेगमेंट है, उसके बाद हम मतलब वहाँ से फैसल भाई जीत गए ना। हाँ, बिल्कुल जीत गए। ठीक है, लास्ट सेगमेंट है, अब आएंगे हम फीमेल के ऊपर। हाय, हाय, आपकी फेवरेट जानना चाहता हूँ, दुर्रे फिशा या आयजा खान? आयजा खान। आयजा खान या केंजा हाशमी? आयजा खान। आयजा खान या सज्जल अली? आयजा खान। आयजा खान या हाने आमिर? आयजा खान। आयजा खान या सबूर अली? आयजा खान। यार मतलब क्या हो गया, इसके अलावा और भी तो बोलते हैं कोई। आयजा खान ही है बस। आयजा खान या हमारी, मायरा भी ले लो। आएंगे आयजा खान या मायरा खान? आयजा खान। खत्म हो गया भाई, ठीक है ठीक है, एंड हो गया, आयजा खान जीत गई है। बिलाल भाई जाते जाते दोस्ती के लिए कुछ, मोहब्बत के लिए कुछ, और आज के हालात के लिए कुछ, पब्लिक को प्लीज़। पहले दोस्ती के लिए कर लेते ना। दोस्ती मैंने कहा ना एक एहसास का रिश्ता है। कभी कभी इन्वेस्ट करके देखें दोस्ती में। रिश्तों के अंदर कभी कभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, प्रॉफिट का, रिटर्न का इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत जल्दी करते हैं हम ना रिश्तों के अंदर के रिटर्न आ जाए, प्रॉफिट आ जाए। इन्वेस्ट करें, स्लोली स्लोली इन्वेस्ट करें, फ़ायदा कहीं ना कहीं होगा। और अगर फ़ायदा नहीं हो ना तो फिर कहीं और इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट करना छोड़ें नहीं। जब तक आप अपनी एक एज पे पहुंचेंगे ना, जब आपको ज़रूरत होती है दोस्तों की या इन रिश्तों से रिटर्न की, उस वक्त तक आपकी कहीं ना कहीं एक आध जगह इन्वेस्टमेंट ऐसी हुई होगी कि वो रिटर्न आना शुरू होगी। मतलब दोस्त की हंटिंग करें। मौला अली ने भी फरमाया है कि अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं ना,
तो तुम खुशनसीब इंसान हो। अगर दोस्त अच्छे नहीं है ना तो फिर बदनसीब हो, कितने भी टैलेंटेड हो। तो दोस्त ढूंढें। अगर मुझे अली अच्छा दोस्त नहीं मिला तो मुझे हो सकता है हुसैन अच्छा दोस्त मिल जाए, हुसैन नहीं मिला तो हो सकता है मुझे अब्बास अच्छा दोस्त मिल जाए, अब्बास नहीं मिला तो हो सकता है मुझे जैगम अच्छा दोस्त मिल जाए। कोई ना कोई मिलेगा आपको, रुके नहीं। मेरी भी तलाश आज जारी है, दोस्तों से दुखे में तो क्या हुआ, और भी बहुत सारे पाइपलाइन में मरम्मत चल रही है, इन्वेस्टमेंट। और दूसरा, प्यार के लिए प्यार करें, भरपूर करें, दिन रात करें, अपनों से करें। और अगर गैरों से करें तो सोचें कि नस्ल देख लें ज़रा। कुत्ता भी पालते हैं तो नस्ली होता है ना, गली का कुत्ता तो कोई नहीं पालता है? बहुत ज़बरदस्त बिलाल भाई मेरे लिए। तुम जान हो यार, मतलब यू आर वन ऑफ दोज जिनको मैंने अपने सामने ना बहुत कुछ करते हुए देखा है। और अली के बारे में बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में नज़र आती है तड़प। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आंखों से देख के दिल का हाल बता देते हैं। आई एम वन ऑफ दोस्त। आंखों के अंदर ना कुछ लोगों के मुझे तड़प नज़र आती है, मतलब तड़प रहे होते हैं, अंदर बेचैन होते हैं, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। मतलब आई जस्ट वांट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री, फॉर माई पीपल, फॉर माई सिटी, फॉर माई सेल्फ, फॉर मी। कुछ करना है यार मैंने। वो तुम में है लगन, और कर रहे हो बहुत कुछ, और बहुत कुछ तो कर चुके हो, और अच्छों का बहुत कुछ कर चुके हो तुम। और बहुत सारे तुम्हें देख के बहुत कुछ करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो बोलते हैं कि यार कि ना होता हमसे ये पाप तो होता हमारे बच्चों का ये बाप है। खैर, जोक्स अपार्ट, यू आर वेरी टैलेंटेड माशा। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, और एक बार बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा आप मेरी एक कॉल पर आए, ये आपकी मोहब्बत थी। भाई इसने पूरे 450 रुपये दिए थे तारीफ करने के ना, जो आखिरी वाला पार्ट है ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मेरी जो पब्लिक है ना, इनको पता है कि मैं पेड नहीं है, इनको पता ये भी है बड़ा कैसे- मसला हाँ, है, इनको ये भी पता बड़ा है। मसला है। इनको पता, ये खरीदी भी नहीं है। हाँ, खरीदी बिलाल भी भाई, नहीं है, ये जीती भी है। ओए होए होए होए, तो बड़ी भारी भारी बातें करने लगा, लड़का बड़ा हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट क्या है, ये गपशप थी। हमारे सीनियर हैं, आइडियल हैं, बड़े भाई हैं, और बहुत कुछ सीखा है इनसे, इनके साथ एक मुझे आज गपशप इतना थी। मज़ा आया, मैं एक बात तुमसे कहूँ, थोड़ा सा टाइम ले हाँ, लूँ। ले लो। मुझे बड़ा मज़ा आया पॉडकास्ट में तुम्हारे साथ। मतलब शायद ये ऐसा पहला एक्सपीरियंस था कि मुझे इन्जॉय करने का मौका मिला ना। इससे पहले हम टॉपिक्स पे बात करते थे, चीज़ों पे। अब मुझे ज़रा लगता है कि इस फील्ड में आना पड़ेगा, डेफिनेटली उतरना पड़ेगा। आप आए, मैं आपके साथ हूँ। मेरी जहाँ पर भी आपको नीड हो, आपने एक वॉइस नोट किया था कि अली जब भी तुझे भाई की नीड हो, आई एम हेयर फॉर यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम टू सेम मैं आपको यही जुमला एज इट इज़ फॉरवर्ड करता वापस लौटा दिया कि मेरा बिलाल भाई जब भी आपको मेरे लाइक कोई भी खिदमत, कोई भी काम हो, आई विल बी देयर। दर्द हो रहा है, पैर दबाने। अरे मैं भी दबा देता हूँ, कोई मसला नहीं, पॉडकास्ट दबा देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं मोहसिन भाई, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने कहा है कि बस देना सीखो, वो खुद देगा। तो आप जो दोगे ना वो लौट कर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा टाइम लगता है, इज्जत, वक्त प्यार, लगता है। मोहब्बत या फिर नफरत, जो चीज़ दोगे ना वो आपके पास आ जाएगी। जाते जाते एक शेर पे एंड करूँगा कि जाने क्या कुछ है तुझ में ज़म मेरा, हाथ मत छोड़ एकदम मेरा, तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, इतना रोशन नहीं कदम मेरा, हाय तेरे माँ बाप की हो उम्र दराज, मेरी माँ को खा गया गम मेरा। अल्लाह हाफ़िज़।